हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं बेयरिंग स्टील ग्रेड्स के बारे में। यानी कि यूं कहें कि बेयरिंग कौन कौन से ऐसे स्टील ग्रेड से मिलकर बने होते हैं, और जानते हैं बेयरिंग ग्रेड्स के मटेरियल्स के बारे में, इसके इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ मटेरियल के बारे में और इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को ट्रैप ब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेयरिंग स्टील ऐसे स्टील्स होते हैं गाइस जिनमें हाई कार्बन कंटेंट होता है। इन स्टील्स पर कार्बन का कंटेमिनेशन अबाउट 1% के आसपास होता है। बेयरिंग स्टील्स में काफ़ी हार्डनेस होती है, हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी होती है केमिकल कंपोजिशंस की, और साथ ही ये काफ़ी हार्ड होते हैं। इनकी जो हार्डनिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इनका स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ में इनमें फटीग लोड भी ज़्यादा होता है। बेयरिंग स्टील्स में कुछ सिचुएशंस में स्पेसिफिक कोरोजन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर होती है। बेयरिंग स्टील्स में हाई मशीनेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही इसमें डिफॉर्मेशन हीट ट्रीटमेंट के दौरान नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें मिनिमम नॉन मेटालिक इंक्लूजन और जैसे कि सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन का जो कंटेमिनेशन होता है वो लिमिटेड अमाउंट पर होना चाहिए। बात करते हैं गाइस बेयरिंग स्टील के हीट ट्रीटमेंट की। बेयरिंग स्टील्स को बार, सीट, पाइप, फोर्जिंग या रिंग के रूप में सप्लाई की जाती है। इनका सप्लाई जो कंडीशन होता है वो सॉफ्टन कंडीशन में सप्लाई की जाती है। बात करते हैं बेयरिंग मटेरियल के रॉ मटेरियल के फॉर्म में सप्लाई की, तो ये ड्रॉन, ग्राउंडेड एंड पिल्ड बार्स के रूप में सप्लाई की जाती है। बेयरिंग स्टील्स का हीट ट्रीटमेंट करना आसान नहीं होता। बेयरिंग स्टील्स को हीट ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशल कंडीशन यानी कि ऑस्टेनाइजेशन की जाती है, जहां पर इनका टेम्परेचर 820 से 840 डिग्री सेल्सियस होता है। हीट ट्रीटमेंट के बाद इनको ऑयल के थ्रू हार्ड किया जाता है, जहां पर इनका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको 1 से 2 घंटे तक किया जाता है। कंप्लीट हार्डनिंग के बाद इसकी जो हार्डनिंग जो होती है वो 62 HRC तक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस ऐसे ग्रेड के स्टील्स के बारे में जिनका उपयोग बेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है, जो बेयरिंग के स्टील ग्रुप में से नहीं है। इनमें गाइस रोलिंग बेयरिंग के लिए 18 क्रोमियम निकेल मोलिब्डेनम 76, 21 क्रोमियम निकेल मोलिब्डेनम 22, 20 क्रोमियम 3, 20 क्रोमियम मोलिब्डेनम 4 टाइप के स्टील्स का यूज़ किया जाता है। सरफेस हार्डनिंग स्टील्स 56 Mn4, 70 Mn4, साथ ही स्टेनलेस स्टील्स और कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील्स जैसे कि X89 क्रोमियम मोलिब्डेनम V18, X65 क्रोमियम 14 और हाई स्पीड स्टील जैसे कि 80 मोलिब्डेनम क्रोमियम V4216, X82 WMO क्रोमियम V652, X75 WCR V1841 टाइप के स्टील्स का उपयोग बेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस केमिकल कंपोजिशंस और अलॉय एडिटिव्स की। यहाँ पर हाइपर यूटेक्टाइड स्टील्स के लिए लगभग 1.35 से 2.05% की रेंज में क्रोमियम, शियर, मैग्नीज, Mn और सिलिकॉन C जैसे की एडिटिव्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें सामग्री की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इन अनुप्रयोगों के मामले में कार्बोराइजिंग स्टील्स को ठंडा करना बहुत ही आसान होता है और इससे अच्छी लचीलापन यानी कि डक्टिलिटी मिलती है। साथ ही स्टेनलेस स्टील से बने बेयरिंग्स को हाई टेम्परेचर पर भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस बेयरिंग आइडेंटिफिकेशंस के बारे में। रोलिंग बेयरिंग के लिए PN74/H84041, साथ ही BN72/H0641-06 और PNEN ISO 683-17 का उपयोग किया जाता है। सीमलेस बेयरिंग ट्यूब्स जो होते हैं वो PN72/H74250 के से डिनोट किए जाते हैं। रोल्ड बेयरिंग सीट्स, फोर्जिंग्स और जो फोर्ज बार्स होते हैं उनको PN91/H94011 EN10250 से डिनोट किया जाता है। कोल्ड रोल्ड बेयरिंग जो सीट्स होते हैं उनको PN75/H92335 से डिनोट किया जाता है। रोल्ड बेयरिंग सीट्स को PN75/H93200, PN55/H93216, PN55/H93217, PN72/H93201, PNEN10059, PN55/H93218, PN72/H93202, PNEN10058 से डिनोट किया जाता है। लाइट बार्स जो कि स्टील से बने होते हैं उनको PN72/H93208, PN86/H93209, PN85/H93210, PNEN10278 से डिनोट किया जाता है। बेयरिंग जो कि वायर से बने होते हैं उनको PN72/H93208, PN85/H93210, PNEN10278 से डिनोट किया जाता है।
ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशंस बेयरिंग स्टील्स के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, अवर चैनल्स फैब्रिज।